सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसी राम। साथियों, बरेली के अंदर लगभग 80-90 मुस्लिमों के पकड़ के उनको काल कोठरी के अंदर फिट कर दिया। बरेली के अंदर 2000 से ऊपर मुस्लिमों के ऊपर वो लिख के FRI तमाम ये चीजें लिख के और उनको ऐसी संदिग्ध मतलब उसके अंदर डाल दिया है कि इन पे कार्रवाई करो, इनको पकड़ो। पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह पे RSS तमाम मनुवादी विचारधारा के तमाम किसी भी विचारधारा के लोग लगा लीजिए, मुस्लिम समाज को एक विशेष टारगेट बनाया जा रहा है। इस वीडियो के मैं आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से काफी ऐसी ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जिनके ऊपर गौर करने की अति आवश्यकता है। बहुजन समाज के लोगों, बहुत जरूरत है इस वीडियो को शुरू से लेके और लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के घर के आगे पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है। भाई चंद्रशेखर आजाद बरेली जा रहे थे मिलने के लिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के सांसद हैं। मुस्लिम समाज ने वोट दिया है, भाई नगीना से सांसद बने हैं। दिया तो दलित समाज ने भी है, लेकिन बहुमत मुस्लिमों का और मुस्लिम समाज ने उनको जिताया है। अब जब उनके ऊपर विपदा आती है मुस्लिमों के ऊपर, तो जिन्होंने ये आस करके किसी को जिताया है कि वो हमारे हक और अधिकारों के लिए और हमारे पास हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए आवाज उठाएगा, इसीलिए तो जिताया जाता है। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद बरेली जा रहे थे, तो ये जाने की तैयारी थी। कहा कि हम आ रहे हैं, क्यों बताना तो पड़ता है। भाई चंद्रशेखर आजाद के घर है ना, जहां छुटमलपुर जिनका जगह है, इनकी घर है सहारनपुर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, उस घर के आगे फोर्स लगा दी पूरी। पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं, प्रशासन घर के आगे बैठा है। बताइए आपकी आजादी कहां गई? कहां तेल लेने गई आपकी आजादी? कहां सांस? एक सांसद के घर के आगे कितना विचारणीय, कितना खोपड़ी को घुमाने वाला विषय है ये बहुजन समाज के। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रस्सी आवे पाट पे कर देती है निशान। पिछले 10-11 सालों से आपके ऊपर इतने अत्याचार हुए कि आपकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। आपकी बुद्धि चलने लायक नहीं है बहुजन समाज की। आप लोगों को पता नहीं कौन से नशे की दारू पी के ये बहुजन समाज सोचता है, उठता है, बैठता है, विचार करता है। आपके ऊपर हर रोज इतनी भयंकर सांसद के घर के आगे, चंद्रशेखर आजाद के घर के आगे पुलिस जो साथी है, जवान है, वो लगा दिए गए हैं कि कहीं नहीं जाएगा भाई, तेरे घर के अंदर ही रहेगा। चंद्रशेखर आजाद घर के आगे, बताइए, एक सांसद के घर के आगे। क्यों भाई, किस लिए लगा दी? सांसद कोई चाय पानी पीने के लिए बनाया क्या चंद्रशेखर? भाई जनता ने सांसद बनाया है तो लोगों के विचारों से मिले तो गए, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिन्होंने गलत काम किया है उनको पकड़ो, उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो भी करनी है आपको। लेकिन नेता जो चुना है वो तो जाके वहां देखेगा ना भी क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, आपके ऊपर शाम दाम दंड भेद नीति लगा के आपके लोगों के ऊपर, आपके समाज के ऊपर और आपके लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतना दबाया जा रहा है आप लोगों को, आपकी इतनी हकमारी हो रही है, आपका इतना सिस्टम चेंज कर दिया गया है, आपका इतना कुछ लूट रहा है, सब कुछ लूट गया है आपका, कुछ नहीं बचा है आपके सामने। उसके बाद भी बहुजन समाज की एकता नहीं बन रही है, बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है, बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होके राजनीति नहीं कर रहे हैं।
ये बड़ा विचारणीय विषय है मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों के लिए बहुत विचारणीय विषय है ये। आप नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को विचारणीय विषय है ये सबसे भयंकर इस सिस्टम के अंदर आहुति डल रही है वो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की गठबंधन के अंदर लोगों के अंदर पकड़ ना बनाने की वजह है। मेरे दोस्तों, बहन जी बैठे बैठे क्या कर रही है मुझे बताइए। बिहार का चुनाव है, उस चुनाव के अंदर कोई सेटिंग तो करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके अंदर क्या सेटिंग है, क्या रणनीति है, वो करनी चाहिए। आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को इतने रस्सों के द्वारा, इतनी नीतियों के द्वारा आपका शोषण हो रहा है। आज आरएसएस का संघ स्थापना दिवस सोमवार मनाया गया है, वहां पे नरेंद्र मोदी गया है। संघ के उस भाषण के अंदर आरएसएस की जो आलोचना करते हो तुम लोग और नीले गमछे वालों, जिसके अंदर मैं भी आता हूं। नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री आरएसएस का इतने शुद्ध तरीके से स्लोगन समझा रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज के लीडर गूंगे हो गए हैं क्या, बहरे हो गए हैं क्या, उनके कानों के पर्दे फट गए हैं क्या? उनके मशीन लगवा लो भाई, अरे मशीन लगवा लो। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो कोई समझदार व्यक्ति बिठा लो। बड़े बड़े हमारे न्यूज चैनल चलाते हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, दुनिया जिनको सुनती है, जिनकी हर रोज वीडियो मिलियन के अंदर जाती है। उन नेताओं से, बहुजन समाज के पत्रकारों से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। आज ये चंद्रशेखर आजाद के घर के आगे प्रशासन लगा है, कल किसी और के घर के। भाई बोलता तो चंद्रशेखर है और तो सारे के सारे लट्टू है, सारे के सारे नकली है, सबके सब टोटली। उनको तो कुछ बोलना नहीं है, उनको तो बस वोट बैंक के कोई करना है, बस ये करना है। माल तो लूट लिया, पैसा है 7 पीढ़ियों का उनके पास। क्या बोलना, क्या लिखना, क्या करना, समाज की बातों को भी क्या सोचना, क्या विचार करना। लेकिन बहुजन समाज के बारे में सोचे कौन गा। चलो आपने माल मार लिया, आपने पार्टी बना ली, पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन ये बहुजन समाज कहां जाएगा? जिनको ठीक तरीके से बोलना नहीं आता, जिनको ठीक तरीके से सिस्टम का पता नहीं, वो क्या क्या संभालेंगे? वो संभाल पाएंगे सिस्टम को? भाई मेरे दोस्तों, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। बड़े बुरा, बहुत भयंकर वक्त चल रहा है। आप कहते हो कि हम खुश हो रहे हो कि नेपाल के अंदर देखो क्या हो गया, बांग्लादेश के अंदर देखो क्या हो गया। ऐसे ही जो तानाशाह होता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटता है, कुछ ना कुछ होता है। अरे बगैर कुछ किए तुम लोग अगर तरीके से कोई काम करो तब भी तो हो सकता है, लेकिन तरीके से तुम्हें काम करना ही नहीं। तरीके से तुम्हें राजनीति नहीं करनी, तरीके से तुम्हें लोगों को इकट्ठा नहीं करना, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना। आज बड़ी पीड़ा हुई है दशहरे के दिन के अंदर, दशहरे की खुशियों के अंदर लिप्त है पूरा का पूरा देश। लोगों को पता ही नहीं है 90% बहुजन समाज के लोग हैं, वो दशहरे के अंदर ढोल बजा रहे हैं, पतासे बार रावण को जला रहे हैं। 90% बहुजन समाज के। और जय भीम बोलने वालों, तुम्हारे इस समाज के SC ST OBC समाज के 90-95% लोग आज रावण को जला रहे हैं। उनको पता ही नहीं क्या तो करना है, क्या नहीं करना है। आरएसएस इतने साफ तरीके से काम कर रहा है, संघ इतने साफ तरीके से काम कर रहा है। बड़े बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह जैसे बड़े बड़े धुरंधर हैं, वो किस तरीके से कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरेआम कह रहे हैं कि बरेली के अंदर जो हाल होगा ऐसा हम सबके साथ कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। तुम कहते हो कि संविधान से चलता है देश, मनुस्मृति से चल रहा है देश, लेकिन दलित लीडर, बहुजन समाज के नेता, षड्यंत्र, उनके दिमाग के अंदर कुछ नहीं आ रहा। गोबर खा के सोते हैं वो सारे के सारे। अरे विनाश इतना नजदीक आ गया है, इस विनाश के अंदर जाग बहन जी।
ए मायावती जाग, क्यों इस देश को बर्बाद, बचा ले सिस्टम को। ओ आकाश आनंद, ओ बीएसपी वालों, ओ चंद्रशेखर आजाद भाई वालों, ओ तमाम बहुजन समाज के खड़गे बड़गे जितने भी कांग्रेस के अंदर हैं, ओ ओबीसी समाज के, ओ साउद्दीन ओवैसी, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? इतना बड़ा तू दलित, तो इनके मुस्लिमों का लीडर होके और मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होते हैं और तुमको शर्म नहीं आती? तुम चुनाव लड़ते हो, अलग अलग से चुनाव लड़ते हो। अरे कोई संगठन बनाओ, कोई विचारधारा बनाओ, इकट्ठे चुनाव लड़ो। अरे बिहार के अंदर तुम जीत रहे हो, तुम्हारी मूर्खताई की, इतना अत्याचार होने के बाद 2 महीने बचे हैं बिहार के चुनाव के अंदर, अब भी ये लोग कोई नहीं, पीछे कोई नहीं हटने वाला। बहन जी, बीएसपी मुख्यमंत्री बनेगी, चंद्रशेखर आजाद सीएम बनेगा, असाउद्दीन ओवैसी बिहार का सीएम बनेगा, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी सीएम बनेगा, और चिराग पासवान सीएम बनेगा, जीतन राम मांझी सीएम बनेगा, नीतीश कुमार सीएम बनेगा, पप्पू यादव सीएम बनेगा, लालू प्रसाद यादव के छोरे कह रहे हैं हम बनेंगे सीएम, तेजस्वी यादव, भानु प्रताप सिंह बोल रहा है, तेज प्रताप बोल रहा है मैं सीएम बनूंगा, और भी बिहार के पता नहीं कितने हैं जो रोज सोते हैं बहुजन समाज के सपने ले लेके कि हम सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश, उसके बिहार के। नहीं आंखें खुलने वाली, नहीं आंखें खुलने वाली, कोई कितना भी समझा ले। आर्टिकल 9 देखा क्या करो, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 नवीन कुमार का देखा क्या करो। और बहुजन समाज के लोगों, मेरे को तो चलो, मैं तो हिंदी देसी भाषा के अंदर बोलता हूं, नवीन कुमार की वीडियो देखा किया करो। नवीन कुमार बहुजन समाज का आर्टिकल 9, 1 और 19 वो देखा किया करो। एक एक कान के पर्दे खोलता है वो लड़का, कितना चिंतित रहता है, कितना टेंशन में रहता है। शंभू कुमार को सुना किया करो, लेकिन बहन जी नहीं सुनेगी ना, किसी को नहीं सुनेगी, कोई किसी के साथ समझौता नहीं होगा। लेकिन बढ़िया है बीएसपी वालों, बहन कुमारी मायावती जी, लिखो इतिहास। इन चमारों ने, सही कह रहा हूं, धोखा लगेगा तुम लोगों का। और चमार कम्युनिटी के लोगों, तुम लोगों ने हमेशा धोखा और बर्बादी की है तुम लोगों ने। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे कि अगर ये चमार मेरे साथ लग जाते ना तो मैं काया पलट देता इस देश, भारत देश के मूल निवासियों की। लेकिन धोखेबाजों ने धोखा दिया बाबा साहब अंबेडकर को। मैं हूं जाटव चमार हूं, मैं कह रहा हूं, धोखा दिया जगजीवन राम ने, धोखा दिया बहुजन समाज के पता नहीं कितने उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बने उन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को। और आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बर्बाद हो रहा है, उसके अंदर भी अहम रोल चमारों का है। उसके अंदर अहम रोल बीएसपी पार्टी, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, मान्यवर साहब कांसीराम और भाई चंद्रशेखर तो बेचारा कर रहा है सेटिंग। मैं नाम नहीं लूंगा चंद्रशेखर भाई का, वो तो अब तक कुल मिला के रणनीति सही कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। तुम्हें जब कहते हैं, तुम्हें जब बोलते हैं, तब जाटव समाज के और चमार समाज के जरनाट लगता है। लेकिन भाई ये गलत कर रहे हो, हमें जो करना चाहिए था उस चीज को हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या लेकिन मिला या ना मिला, लेकिन देखना तो चाहिए, बुद्धि तो लगानी चाहिए। माना कि हां संघर्ष हमारा बहुत रहा, हमने खूब काम किया है, समाज का भी काम किया, लोगों का काम किया है। लेकिन भाई अब मुसीबत है, इस मुसीबत के अंदर अलग क्यों फुदक रहे हो? जागो बहुजन समाज के लोगों, जागो। एक बात और बता देता हूं मैं, भाई चंद्रशेखर आजाद, आज सुनो ध्यान से, आज नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को उनके आवास पर डिटेन कर दिया गया, जबकि वे बरेली जा रहे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट खबर है, सुनो ध्यान से। आज नगीना के सांसद बरेली जा रहे थे, उनको वहीं उनके घर के अंदर से सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में छुटमलपुर पहुंचे,
जब जब योगी सरकार डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच दिखा दो। अखबार भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को ये कुछ भी दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, इस मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। लेकिन पुलिस को आगे करके लोकतंत्र को कुचलने वाले तानाशाह सुन लो, तानाशाह सुन लो। तानाशाहों को अगर जिद है हम पर पहरा बैठाने की, तो हमने भी ठानी है इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने की। मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो योगी सरकार अपनी पुलिस के दम पर मुझे वहां जाने से क्यों रोकना चाहती है। एक शख्स खोप इतना है कि उसके रोकने के लिए पूरे जिले की पुलिस उनके घर के आगे बैठा दी गई है। विचार करो मेरे बहुजन समाज के लोगों, विचार करो, जागो। वक्त बहुत डेंजर आ रहा है, वक्त बहुत खतरनाक आ रहा है। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़ियां चुग जाएंगी खेत। जागो, समय बहुत गंभीर आ गया है। भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो, लोकतंत्र का साथ दो, संविधान का साथ दो। अपने नेता को पहचानो और दलित समाज के लोगों, सांसदों, विधायकों इकट्ठे होके चुनाव लड़ो। इकट्ठे होके चुनाव लड़ोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो तुम बीजेपी को जिता रहे हो। बीजेपी जिस समीकरण से चल रही है, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को, मैं समझा नहीं सकता तुम लोगों को, मैं कुछ कह नहीं सकता तुम लोगों को कि वो सरकारें किस तरीके से काम कर रही है। मैं फोन चार्ज लगा देता हूं एक बार, आप सभी साथियों से माफी चाहता हूं। तो आप सभी साथियों को दोस्तों जागना है, जाग के बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करना है। साथ ही हमारे लिए वक्त बड़ा कठिन भरा है, बड़ा मुसीबतें हमारे साथ बहुत बुरी है। हमारे हक, अधिकार, कानून, सारी सिस्टम व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रशासन, पूरे सिस्टम के ऊपर आरएसएस का मनुवाद का कब्जा है। अब इस बीमारी से आप तभी छूट सकते हो जब गठबंधन के अंदर आप किसी राज्य के अंदर सरकार बनाओ। बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है, नोट कर लेना आप सभी साथी। बिहार के अंदर, और उस सरकार को बनाने के अंदर किसका रोल होगा? बीजेपी की सरकार का बनाने के अंदर किसी दूसरे का नहीं, हमारा स्वयं का। हम स्वयं बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बना के देंगे, ये नोट कर लेना। इसलिए बिहार के लोगों समझो, दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ और लोकतंत्र और संविधान को बचाओ। इन बहुजन समाज के नेताओं के चक्कर में अगर तुम लोग मूर्ख बन गए तो बहुत बुरी परिस्थिति के अंदर फंस जाओगे तुम। जहां पे मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद की सीटें जीतती हैं, वहां पे आप भाई चंद्रशेखर आजाद को जिताओ, जबरदस्त वोटों से जिताओ। लेकिन जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं, वहां पे हम नहीं भी जीत सकते, तो ए मेरे बिहार के लोगों, गठबंधन को वोट देना, अपना एक एक कीमती वोट गठबंधन को वोट देना। खुदा ना कास्ता, क्या पता गठबंधन जीत जाए और यहां बीजेपी से पीछा छूट जाए बिहार के लोगों का, तो बढ़िया रहेगा। वीडियो चलेगी या ना चलेगी, डिलीट हो जाएगी, इससे हमें कोई गम नहीं। चैनल के ऊपर आप सभी साथी बने हुए हैं, बड़ा दिल अच्छा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े रहना भूलना मत। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना। ये नकली लोग हैं, घटिया लोग हैं। आप मूल निवासी हो, आप वो लोग हो 500, मात्र 500 महारों ने, 500 महारों ने और पेशवाओं का क्या हाल किया था, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर मूल निवासी हो, डरना मत, घबराना मत।
लेकिन लोकतंत्र और संविधान के साथ रह के एक एक बात भाई चंद्रशेखर आजाद की माननी है और उसके कंधे का सहारा बनना है सभी को, सभी बहुजनों को, सभी SC ST OBC और मुस्लिमों को। ये सरकारें थोड़े दिन की टेंशन मत करो, समय भी अपनाएगा, वक्त भी अपनाएगा, संविधान भी अपनाएगा, लेकिन जाग जाए ना हमारे नेता तो बहुत बढ़िया उपकार होगा। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जाग जाइए, ये ना हो कि लोग आपकी फोटो को फाड़ फाड़ के बाहर फेंकें, आपकी फोटो को फाड़ फाड़ के बाहर फेंकें। इतनी घृणा हो जाए आपसे लोगों से कि ये बहन जी वो बहन जी है जिसने बहुजन समाज का इतना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर भी वो चूं की चूं बोली भी नहीं, ना कुछ भी नहीं किया उसने, ना गठबंधन किया, ना चंद्रशेखर को बुलाया, ना कांग्रेस के साथ मिली। अपने एटीट्यूड और घमंड और आसर्स का सतीश मिश्रा को लेके साथ के अंदर और पूरे बहुजन समाज को तड़ी के अंदर, गर्क के अंदर डाल दिया। ये बात ना कान खोल के, कानों के अंदर मैल निकाल के बहन जी तक पहुंचा दो बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज पार्टी वालों। तुमने और बीएसपी पार्टी ने मरवा दिया है, सारा सिस्टम खराब कर दिया है। नोट कर लेना, ये बर्बादी जितनी लिखी गई है तुम्हारी कलम से लिखी गई है, तुम्हारी बेवकूफी से लिखी गई है। मूर्ख लोगों, तुम्हारी बेवकूफी से आज बहुजन समाज बर्बाद है, परेशान है। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है भौंकने का और तुम्हें कहने का, लेकिन कौन समझाए क्या, कौन कहे इनको, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनको कुछ नहीं। ये कहेंगे चंद्रशेखर का चमचा है, इसको क्या पता क्या जानता है। तुमको खुद को तो बेरिए की पूंछ का पता नहीं, तुम लोगों को। तुम्हारी कोई सीट नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई पंच नहीं, कोई सरपंच नहीं। तुम्हारी औकात, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने वो ताज रखा था ना, उस ताज से धीरे 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 खत्म होके, और तुम चपड़ासी भी नहीं हो, अब एक पंच भी नहीं हो, तुम अब जीरो हो टोटली। अब यूं फुदक फुदक के कमेंट कितने करते रहना, अपनी गिरेबान के अंदर झांको, तुमने समाज को कितना बर्बाद किया है, फिर कमेंट करना। मुंह गदी सा लेगे, बांदर सा छड़ा हुआ थबौड़ा लेगे, कोलगेट तुम करते हो नहीं, ऊपर से नीचे से पिछवाड़ा सड़ता है तुम्हारा, और कमेंट करते हो बड़े बड़े दल्ला है ये चंद्रशेखर का। टेंशन उठाते हो समाज की। समाज किस दिशा के अंदर जा रहा है, बर्बादी के अंदर जा रहा है। हर रोज कितने अत्याचार हो रहे हैं बहुजन समाज के ऊपर। गधो, लगाते हो दिमाग इस बात के ऊपर, लगाते हो थोड़ा बहुत। ये हमारी बेवकूफी है ये बहुत बड़ी। इस बेवकूफी को सुधारोगे तो ठीक रहोगे, लेकिन मुसलमानों के बाद में नंबर चिंता ना करो, तुम्हारा है। जो पाछा है ना, उस पर तेल लगा के बढ़िया मालिश कर लो। बीजेपी के RSS के जो मुग्धर है ना, लाल पनाए हुए RSS के कच्छाधारियों के, ये जिस दिन ये अंगूरों की छिताई होगी ना, जिस दिन अंगूरों की, ठीक है, उस दिन पता लगेगा तुमको। हाँ, उस दिन पता लगेगा, नोट कर लेना। इसलिए जाग जाओ, टाइम है, सुधर जाओ भैया, सुधार लो। इन दल्लाना ये बैठे ना पार्टियों के अंदर, ये चमची खोर बैठे हैं जो पार्टी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन छोड़ो सबको, चंद्रशेखर आजाद के साथ आओ यार। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ो और आगे बढ़ो। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। मेरी किसी से द्वेष नहीं है, कोई भावना नहीं है। मैंने अपने बहुजन समाज की बर्बादी जो मेरी आंखों से मुझे दिख रही है, उसको देखते हुए मैंने ये बातें बोली हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी मेरी बात से कोई आहत होता है, उनको बुरा लगता है, तो भाई कोई बात नहीं, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन ये मेरी स्वयं की बातें नहीं है, ये बहुजन समाज की पीड़ा है मेरे दोस्तों। ये पीड़ा मैं बयां कर रहा हूं। आगे का अंधियारा, आगे का विनाश है, वो मेरे आंखों के आगे मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं, अन्यथा ना तो मुझे व्यू चाहिए, ना ही मुझे वीडियो के पे लाइक चाहिए।
क्योंकि चैनल नहीं है बहुजन समाज के, आरएसएस के, तो मनुवादियों के तो बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल हैं। इसलिए सोचता हूं थोड़ा आध पौन घंटा भौंक के, क्या पता किसी के साथ देश पता नहीं कहां से लोग जुड़े हुए चैनल के ऊपर, उन तक बात तो पहुंचे, कम से कम पता तो लगे कि गांव के अंदर लोग क्या सोचते हैं, लोगों का समीकरण क्या होता है। मेरे एरिया के 300 किलोमीटर की थिंकिंग बता रहा हूं मैं। मेरे एरिया के अंदर जो 250-300 किलोमीटर का जो एरिया है ना, उसके अंदर जो लोगों की मानसिकता है ना, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। यही मानसिकता है। इसी नजरिए से वो बीएसपी पार्टी को देखते हैं, चंद्रशेखर को देखते हैं, तमाम बहुजन समाज का जितना भी समीकरण है वो इसी नजरिए से यहां के लोग देखते हैं। इसलिए आपको पता तो लगे कि क्या चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम साथियों।